अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास JEC। जाफ़र सर के ई क्लास JEC में आपका वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक प्री टेस्ट ब्रिज कोर्स 2023 देखने जा रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आप इस वीडियो पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी इस तरह से मज़ीद वीडियो देखने को मिले और कुछ सीखने को मिले। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है सेतु अभ्यास यानी ब्रिज कोर्स 2023-24 यत्ता 7वीं जमाते हफ्तों के लिए है। ये इंग्रजी यानी इंग्लिश का है, ये पूर्व चाचनी बोले तो प्री टेस्ट। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड 7 टोटल मार्क्स -30 यानी 30 नंबर का ये जो है पेपर है। आप अगर इसे हल करते हैं और जो नंबरात हासिल होते हैं तो आपको यहाँ पर ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर उसके मार्क का इंदराज होगा, उसकी जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर आप इस पेपर को छुड़ाने के बाद 20 नंबर लेते हैं तो 20/30 ऐसा उसका मतलब होगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, तालिब इल्म यहाँ पर अपना अपना नाम लिखेंगे। स्टूडेंट, रोल नंबर लिखा जाएगा। नेम ऑफ द स्कूल, अपने स्कूल का नाम यहाँ पर आपको बहुत ही गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। डेट, यहाँ पर आपको जो है जिस दिन आप जिस डेट पर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन 1, सिंग एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैंडर्ड 6th यानी जमाते शशुम की, यानी ये जो पेपर लिया जा रहा है हफ्तुम वालों का, 7वीं वालों का, ये 6ठी जमात के निसाब पर, कोर्स पर डिपेंड है, मबनी है। जो आपने सीख कर आए हैं तो आपको यानी कितना आया अभी तक, उस ताल्लुक़ से आपकी जांच हो रही है। ये इसके लिए 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आपको जो है पिछली जमात की नज़म यानी यहाँ पर पोएम सुनाना है। ये ज़बानी सवाल है, इसलिए देखिए आप यहाँ ब्रैकेट में देखेंगे तो ये दरसी महासिल जिसे लर्निंग आउटकम्स कहते हैं उसका यहाँ नंबर इंदराज है। ये जो 6 है ये 6ठी जमात का यहाँ पर 6 नज़र आ रहा है, यानी ये सवाल 6ठी जमात के लिए है जो 7वीं को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्पीक 4 और 5 सेंटेंसेस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी मंदरजा झेल जो टॉपिक यानी यहाँ पर दिए गए हैं नीचे, इसके बारे में आपको जो है 4 से 5 या जुमले कहने हैं। नंबर 1 टॉपिक है माय फैमिली, अपने फैमिली के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में आपको 4 से 5 जुमले कहना है। या फिर देखिए यहाँ और दिया है, और यानी या। नंबर 2 है समर वैकेशन, यानी गर्मी की जो छुट्टियाँ आपने गुजारे हैं तो उस छुट्टियों के ताल्लुक़ से आपको 4 से 5 यानी सेंटेंस इंग्लिश में कहना है। अगर आप पूरे यानी सेंटेंस बराबर कहते हैं तो आपको 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं। ये 3 नंबर का 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिसन एंड राइट, सुनो और लिखो। ये भी जो है 3 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर आपको जो है टीचर मस्ट रिपीट द वर्ड्स ट्वाइस एंड टेल द स्टूडेंट्स टू राइट द वर्ड्स। जो टीचर है आपके, जो आपके ये पेपर लेने वाले हैं, वो आपको जो है एक एक लफ्ज़ को 2-2 मरतबा कहेंगे। 2 मरतबा कहने के बाद आपको जो है यहाँ पर लफ्ज़ लिखना है। अब देखिए कितने लफ्ज़ होंगे, ABCDEF यानी 6 वर्ड्स होंगे। ये 6 वर्ड्स आप पूरे मुकम्मल कम्प्लीटली करेक्ट लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक वर्ड जो है आधे मार्क के लिए है। तो हम देखिए यहाँ पर एक नमूना इन्हें दिए हैं, आपके टीचर जो आपको कहेंगे वो आपको लिखना है। यहाँ पर नमूने के तौर पे हमने बोले हैं, देखिए स्मॉल 2 बार हमने स्मॉल बोले तो आप यहाँ पर जो है स्मॉल लिख दिया जाएगा। उसके बाद हम कह रहे हैं टॉल, तो यहाँ पर बच्चे ने 2 मरतबा सुना और यहाँ पर जो है टॉल लिख दिया। उसके बाद हम कहेंगे हैप्पी, तो यहाँ पर हैप्पी बोलने के बाद 2 मरतबा कहेंगे टीचर, आपको लिख देना है। उसके बाद कहा जाएगा गुड,
2 मरतबा गुड गुड का है, यहाँ पर गुड यानी तालिब इल्म ने, स्टूडेंट ने लिख दिया है। उसके बाद बोला जा रहा है ग्रीन ग्रीन, तो यहाँ पर ग्रीन लिख दिए। उसके बाद बोला जा रहा है स्वीट स्वीट, तो यहाँ पर स्वीट 2 मरतबा सुने और 1 मरतबा लिख दिए। इस तरह से आपको गुड हैंडराइटिंग में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर आप हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी मुंदरजा झेल पैसेज जो इबारत दी गई है ये पढ़िए केयरफुली बगौर एंड और आंसर द क्वेश्चंस, और सवालात की जवाबात दीजिए। ये भी 5 मार्क्स के लिए है। देखिए पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, क्योंकि आपको ये सिर्फ हल कराना नहीं है बल्कि इसकी वजाहत होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। वंस यानी एक मरतबा, अ रिच मर्चेंट एक अमीर ताजिर, वाज स्कॉल्डिंग डांट रहा था, हिज लेजी सन, हाँ उसके या अपने सुस्त काहिल, यानी जो सुस्त है काहिल है उसका सन है बेटा है, उसे यानी डांट रहा था। और क्या कह रहा था, आई गेव यू सो मच मनी, मैंने तुम्हें इतना सारा रुपया दिया, यानी बहुत सारा रुपया दिया, टू स्टार्ट शुरू करने के लिए, अ बिजनेस एक कारोबार एक तिजारत शुरू करने के लिए मैंने बहुत सारा रुपया दिया, एंड और यट फिर भी यू हैव नॉट अर्नड एनीथिंग, तुमने कुछ भी नहीं कमाया, तुमने कुछ भी नहीं कमाया। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। लुक एट दिस डेड माउस, वो बोल रहा लुक यानी देखो, एट दिस डेड माउस एक मरा हुआ चूहा उसने लिया अपने हाथ में और कहा कि देखिए देखिए यानी जो है ये कैसा है, मुर्दार चूहा है, मरा हुआ है। अ कैपेबल मैन एक सलाहियत याफ्ता शख्स, कैन स्टार्ट शुरू कर सकता है, अ बिजनेस एक कारोबार, इवन यहाँ तक कि विथ समथिंग एज यूजलेस एज दिस, इससे भी बेकार चीज़, यानी जो मरे हुआ जो डेड माउस है, हाँ मरा हुआ चूहा है, उससे भी यानी बेकार चीज़ से जो है, जो बेकार चीज़ है उससे भी यानी वो शुरू कर सकता है, और यानी कुछ तो भी यानी उसकी यानी इनकम हो सकती है, वो कमा सकता है। सोमा दत्ता एक लड़का है, सोमा दत्ता हु जो वाज था, अ पुअर ऑर्फेन बॉय एक गरीब, ऑर्फेन यानी यतीम लड़का था, हर्ड सुना, हीज वर्ड्स उस यानी ताजिर के, उस मर्चेंट के अल्फाज उसने सुना जो अपने बेटे को कह रहा था। ही वेंट इन वो अंदर आया, उनके घर में आया, वो यानी वो जो रूम में बात हो रही थी वहाँ आया, वहाँ गया वो, ही वेंट इन वो अंदर गया, एंड और रिक्वेस्टेड यानी उसने दरख्वास्त की, इल्तिजा की, द मर्चेंट से उस ताजिर से, प्लीज़ लेंड मी मेहरबानी करके मुझे आप उधार दीजिए, लेंड यानी उधार देना, मुझे उधार दीजिए, क्या उधार दीजिए, दिस माउस यानी ये जो चूहा है वो मुझे आप उधार दीजिए, एज अ कैपिटल एक सरमाए के तौर पर, एक सरमाए के जैसा, एंड और आई विल ट्राई माई लक मैं मेरी यानी नसीब आजमाऊँगा, मैं मेरी किस्मत आजमाऊँगा। अब यहाँ पर ये पैसेज हमने अब बगौर पढ़ लिए केयरफुली। अब देखेंगे क्वेश्चन है उसका ए, हाउ वाज द सन ऑफ द मर्चेंट, उस मर्चेंट का बेटा कैसा था। 1 मार्क्स के लिए देखिए 1 मार्क यहाँ पर दिया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं तो उसका आंसर है द सन ऑफ द मर्चेंट वाज लेजी। देखिए यहाँ पहले ही सेंटेंस में लेजी सन दिया गया है, इसके ऊपर से हमने लिखे द सन ऑफ द मर्चेंट वाज लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पुअर ऑर्फेन बॉय, जो गरीब यतीम लड़का था उसका नाम क्या था। तो वो देखिए यहाँ पर सोमा दत्ता यहाँ पर दिया हुआ है, हमने पढ़ चुके हैं। तो उसका आंसर है द नेम ऑफ द पुअर ऑर्फन बॉय वाज सोमा दत्ता, यानी उसका नाम सोमा दत्ता था, जो गरीब लड़का था और यतीम भी था। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन ई, हाउ वाज द माउस, यानी माउस कैसा था। उसका आंसर देखिए द माउस वाज डेड, यानी वो चूहा जो है डेड था, हाँ मरा हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन है डी, व्हाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो या तुम्हें क्या ऐसा क्यों लगता है, क्या लगता है। द ओल्ड मैन
वो बूढ़ा आदमी वॉज स्कॉल्डिंग, डांट रहा था, हिज सन, उसके लड़के को। ये 2 मार्क्स के लिए है। ये रीजनेबल क्वेश्चन है जिसमें रीज़न पूछा गया है कि ऐसा क्यों आपको लग रहा है, तो उसका आंसर में है आई थिंक द ओल्ड मैन वॉज स्कॉल्डिंग हिज सन। वहाँ मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा समझ में आता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो ओल्ड मैन जो है उसे के लड़के को डांट रहा था, बिकॉज क्योंकि हिज सन वॉज लेज़ी, उसका जो लड़का था, उसका जो बेटा था वो लेज़ी था, यानी काहिल था, सुस्त था। दी ओल्ड मैन गेव हिम, उस बूढ़े आदमी ने उसे दिया था, क्या दिया था, सो मच मनी, बहुत ज़्यादा रुपया, बहुत सारा रुपया, टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, द बिजनेस, एक कारोबार, बट लेकिन ही हैड नॉट अर्न एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कमाया था, इसलिए उसे वो डांट रहा था, स्कॉल्डिंग कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द पजल। पजल यानी मुअम्मा, ये जो कि मुअम्मा दिया गया है, इसे आपको जो है हल करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए एकदम पहले जो 20 लाइनें वो दी गई है, इसमें RICH यानी रिच, जो या अपने पैराग्राफ में हमने देखे हैं, रिच मर्चेंट है वो, तो वहाँ उसका रिच दिया गया है। तो आपको R से शुरू होने वाले जो है, आर से शुरू होने वाला वर्ड लिखना है, जिसमें आपको और 3 लेटर यानी मज़ीद और यानी जो है आगे लिखना है, जिससे यानी एक अच्छा यानी जो है बामायनी मीनिंगफुल लफ्ज़ बन सके, वर्ड बन सकते। तो देखिए हमने लिखे हैं ROSE, आर तो दिया हुआ है, OSE लिख दिया तो रोज़ हो गया, रोज़ यानी गुलाब। उसके बाद अभी O आया है, तो हो से हमें जो है इस तरह से वर्टिकल बनाना है, यानी खड़ा हमें बनाना है वर्ड। तो हम देखेंगे, तो उससे पहले हम यहाँ जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यानी आड़ाई बनाए हैं इधर। तो हमने लिखे हैं थिन, THIN, आई पहले से है तो आई को बीच में रखते हुए ये हो गया थिन, थिन यानी दुबला पतला। उसके बाद ON मिल गया अपने को, अगर हम यहाँ पर E लिखते हैं तो 1 हो जाता है, लेकिन CE और यहाँ पर दूसरे भी यानी जो है हुर्फ आने चाहिए तो जिससे लफ्ज़ बने। तो देखिए ELLS यानी यहाँ हो गया 1 और ये हो गया सेल्स, है ना, जो अपन जो घड़ी में सेल डालते हैं वो भी है, और जो हम जिससे बने हैं खलियात से, तो वो खलियात को भी यानी सेल्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट में H है यहाँ पर, तो H पे ख़त्म होने वाला हम देखेंगे तो वो है अर्थ, EARTH, अर्थ यानी अपनी ज़मीन। इस तरह से 2 मार्क का क्वेश्चन था। अगर हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विथ करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। जो मुंदरजा झेल स्टोरी दी गई है, एक स्टोरी है ये, और उसके अंदर जो है खाली जगह है, और खाली जगह के बाजू में ही जो है ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स है, उसमें से एक वर्ड वो करेक्ट है, वो यहाँ पर आपको लिखना है, वो चुनकर लिखना है, और इस तरह से स्टोरी पूरी कंप्लीट करना है। वंस अपॉन अ टाइम, एक मरतबा की बात है, देयर वॉज अ डैश हेयर और फॉक्स, यानी हेयर था या फॉक्स था, हेयर यानी खरगोश और फॉक्स यानी लोमड़ी, तो लोमड़ी थी या खरगोश था। एंड अ टॉर्टस, और एक टॉर्टस था यानी कछुआ था। तो कछुए की और फॉक्स की आपने कभी स्टोरी सुने नहीं होंगे, हेयर की सुने तो यहाँ पर हेयर आएगा, तो यहाँ पर हम इसमें से ब्रैकेट में से चुनकर यहाँ पर हमें हेयर लिखना है, यहाँ पर हमने हेयर लिख दिए हैं। दे वेयर गुड डैश फ्रेंड्स और एनिमी, यानी वो दोनों कैसे अच्छे क्या थे, वो दोस्त थे क्या दुश्मन थे, तो वो दोनों दोस्त थे, तो यहाँ पर हमने लिख दिए फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, दे चैलेंज्ड, उन्होंने चैलेंज किया, एक दूसरे को ललकारा, टू रन, दौड़ने के लिए, अ डैश स्विम और रेस, यानी उनको जो है तैरना था, क्या रेस लगानी थी, शर्त लगानी थी दौड़ की, तो यहाँ पर आएगा रेस, हमने यहाँ पर रेस मैंने लिख दिए हैं चुनकर। द रेस स्टार्टेड, रेस क्या हो गई, शुरू हो गई। द हेयर रैन वेरी फास्ट, जो हेयर खरगोश था वो बहुत तेज़ यानी क्या हुआ, दौड़ा। ऑन द वे, रास्ते में, डैश टॉर्टस और हेयर डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, यानी आराम करना, ऐसा यानी किसने तय किया, टॉर्टस ने या हेयर ने, तो हमें पहले से ही मालूम है, हेयर ने सोचा कि यानी मैं थोड़ा आराम कर दूं, जो टॉर्टस है, जो कछुआ है, वो बहुत पीछे है, इसलिए उसने जो है वहाँ पर रेस्ट किया। ही स्टॉप्ड एंड स्लेप्ट, और वो वहाँ पर रुका और सो गया। बट लेकिन द टॉर्टस मूड, टॉर्टस जो है चलता गया, डैश रैपिडली या स्टडीली, रैपिडली यानी ज़ोर से चलना, ज़ोर से यानी जो है
और स्टेडली यानी मुसलसिल, आहिस्ता से लेकिन मुसलसिल, कंटिन्यू। रैपिडली यानी चलना और फिर रुक जाना, यानी ज़ोर से दौड़ के यानी रुक जाना। लेकिन स्टेडली यानी मुसलसिल यानी कंटिन्यू। तो स्टेडली यहाँ पर हम लिख देंगे। वो तो तेज़ रैपिडली नहीं कर सकता है टॉर्टस, इसलिए स्टेडली यहाँ पर, और स्टेडली ही गया है वो। एंड और रीच्ड, और पहुँच गया, द विनिंग पोस्ट, वो जो विनिंग पोस्ट उन्होंने जो तय किए थे, ये जीत का जो मुकाम था, जो टारगेट था, वहाँ पर वो पहुँच गया। व्हेन, जब, द हेयर ओक अप, जब वो यानी हेयर जो है वो ओक अप यानी जाग गया। ही रैन वेरी फास्ट, तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। बट लेकिन ही वॉज अशेम्ड, उसको शर्मिंदा हुआ वो, टू सी, देख कर, द टॉर्टस, वो कछुए को, देयर, वहाँ पर, वो जो विनिंग पोस्ट था वहाँ पर देखकर वो जो है अशेम्ड हो गया, शर्मिंदा हो गया। इन दिस वे, इस तरह से, टॉर्टस वन द रेस, टॉर्टस ने वो वो जो रेस लगाए थे दौड़, वो जीत गया। इस तरह से कंप्लीट हो गई स्टोरी। इसमें जो है 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, 5 के 5 अगर आप करेक्ट भरते हैं तो 5 मार्क्स मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू एज डायरेक्टेड, जिस तरह से बताया गया है उस तरह से अमल कीजिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 5 के 5 अगर आप करते हैं तो आपको जो है 5 मार्क्स मिल जाते हैं। ए है, वाटर ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ऑफन फ्लोडेड, यानी जो एक नदी है बहुत बड़ी जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा है, तो उसका जो पानी है हमेशा कैसा होता है, अक्सर फ्लोडेड यानी भरा होता है, उसमें सैलाब आया हुआ होता है। तो क्या करना है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई यानी पहचानिए, क्या पहचानिए, द पार्ट ऑफ स्पीच, जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच है ना, जो आपने यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, तो उसमें से आपको यानी क्या है, ये जो अंडरलाइन किए गए, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन जो खत कशीदा किए गए अंडरलाइन जो वर्ड यानी जो है यहाँ पर दिए गए हैं, उसका यानी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है। तो पहले है ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा क्या है, ये नाम है, तो नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन, तो ब्रह्मपुत्रा नाउन हो गया। और फ्लोडेड यानी भरा हुआ, हाँ, तो ये हो गया, पानी से भरे हुए को क्या बोलते हैं, फ्लोडेड, हाँ, सैलाब आ गया। तो ये हो गया वर्ब हो गया, जिससे काम का पता चलता है, यहाँ पानी भरने का पता चल रहा है, इसलिए वो हो गया वर्ब। उसके बाद है बी, आई इंजॉयड वेरी मच, हमने बहुत मज़े किए, हाँ, मैंने बहुत मज़े किया, ऐसा उसका मतलब है। तो आइडेंटिफाई द वर्ब, अब मज़े किए, इंजॉयड, यहाँ काम का हो रहा है, इंजॉयड का हो रहा है, तो वो वर्ब हो गया इंजॉयड, तो यहाँ पर हमने इंजॉयड लिख दिए हैं। उसके बाद है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस, आपको जुमले की किस्म पहचानना है। यहाँ पर सवाल किया गया है, तो सवाल या जुमले को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रो कर रहा है वो, यानी पूछताछ हो रही है हम, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद डी है, हर नेम इज़ रसिका, उसका नाम रसिका है, तो यहाँ पर पहचानना है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन, इसमें ज़मीर पहचानना है, तो उसका यानी हर यहाँ पर जो है प्रोनाउन हो गया। इस तरह से कंप्लीट होता है। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉचेस अ टीवी, यानी वो टीवी देखती है, तो आइडेंटिफाई द टेंस इन गिवन सेंटेंस, जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, जुमला, इसके अंदर आपको पहचानना है कि ये कौन से टेंस में है, कौन से ज़माने में है। तो देखती है यानी कौन सा हो गया, ज़माने हाल हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अगर हम डिटेल में जाते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टेंस भी लिख देते हैं तो ये इसके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ गिवन वर्ड्स, जो मुंदरजा झेल जो अल्फाज दिए गए हैं उसके जो है आपको फुल फॉर्म लिखना है, यानी शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए, ये ए दिया हुआ है, आयु, आयु यानी उसका जो फुल फॉर्म है वो है आई, और वो है यू को जो दिया गया है वो है हैव, तो आई हैव हो जाएगा। उसके बाद है विल, विल का जो है वी शल और वी विल, ये दोनों भी होते हैं, तो वी शल और वी विल दोनों भी हमें लिखना चाहिए, हमने दोनों लिखे हैं। कांट, कांट यानी कैन नॉट, कैन नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कांट है। ही इज़ जो है वो ही इज़ भी होता है और ही हैज़ भी होता है, ये दोनों भी हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी
लाहे के हम उर्दू में कहते हैं। एंड सफिक्स, लाहे के बोले जो पहले लगते हैं वो, और सफिक्स जो बाद में लगते हैं, सॉरी प्रीफिक्स यानी जो पहले लगते हैं उसे हम साबिक़े कहते हैं, और सफिक्स यानी जो बाद में लगते हैं उसे लाहिके कहते हैं उर्दू में। टू द गिवन वर्ड्स, जो मुंदरजा झेल जो अल्फाज दिए गए हैं उस पर यानी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के क्या कीजिए, एंड मेक न्यू वर्ड्स, और एक नया लफ्ज़ बनाइए। ये 4 दिए गए हैं, 2 मार्क्स के लिए है। देखिए ए है हैप्पी, तो उसके आगे अगर हम अन लगाते हैं तो अनहैप्पी हो जाता है। उसके बाद है एबल, उससे पहले हम अगर एक्सेप्ट लगाते हैं तो एक्सेप्टेबल हो जाता है, यानी यहाँ पर अन हमने इससे सब प्रीफिक्स लगाए हैं, और एबल जो है हमने का इस्तेमाल किए हैं, सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। अब काइंड है तो काइंड को हमने नेस लगाए तो हो गया काइंडनेस, तो हम यहाँ पर जो है काइंडनेस बन गया। उसके बाद है काउंटर, तो हमने इससे पहले इन लगाए तो हो गया इन काउंटर। इस तरह से यहाँ पर हमने देखे हैं, और ये यहाँ पर इस तरह से ये पेपर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आप इसकी और भी मज़ीद यानी जो है तैयारी कीजिए और पेपर को अच्छी तरह से दीजिए, और इस पेपर को देने के बाद आपको तो इसमें यानी जो आपके एजुकेशन के में और आपकी इंग्लिश में बहुत सा इजाफा हुआ होगा, इसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। इट्स अ JEC प्रेजेंटेशन, यानी जाफ़र सर्स क्लास प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड बाय जाफ़र सर। यहाँ पर ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।